नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र पे। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और पूरे देश में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। और उससे पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है और यहाँ भी नेता अपने जुबानों से धमाका कर रहे हैं। यूबीडी पक्ष के नेता और बहुत बड़े नेता है संजय राउत, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगा। बागियों को लेकर चर्चा जोरों पर है। महायुति यानी एनडीए और एमबीए दोनों की चिंता जो है ये बागी नेता बने हुए हैं, उसको लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जब भी मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उद्धव ठाकरे के जमाने में हुआ हो या शरद पवार के जमाने में हुआ हो, और उस चीजों को निकाल करके इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं। अब संजय राउत जो हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर जुबानी हमला किया और बोला है कि उद्धव ठाकरे के जमाने में क्या हुआ, शरद पवार के जमाने में क्या हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, आज क्या हो रहा है उस पर बात करिए। ये बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि नागपुर, जो कि देवेंद्र फडणवीस का एरिया है, इलाका है, उन्होंने कहा कि ये तो आपका इलाका है, वहां पर 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना था लेकिन नहीं हुआ। 40,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट के बाद 10,000 लोगों को नौकरियां मिलती वहां पर, लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए नहीं हुआ, संजय राउत ने साफ कहा कि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह वो पूरा उद्योग जो है उठा करके गुजरात लेके चले गए। अब देवेंद्र फडणवीस को इस पर बात करना चाहिए, ये बात संजय राउत कह रहे हैं इन दिनों, और देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर कर रहे हैं। क्योंकि यूबीटी के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो भी बार बार महाराष्ट्र के उद्योग धंधों को गुजरात ले जाने की बात कहते रहते हैं और कहते हैं जो यहाँ का वैभव है, जो यहाँ का हक है, वो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। और जो उद्योग धंधे यहाँ से गए हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं और इसी कड़ी को संजय राउत ने आगे बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पे भरोसा नहीं कर सकते, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बात संजय राउत कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि बार बार देवेंद्र फडणवीस जो है सिर्फ जो हो चुका है उसकी बात करते हैं कि उनके सरकार में ये हुआ, उनके जमाने में ये हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है, जो सबके सामने है, उस पर वो बात नहीं करते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ये बयान दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो बागी मंत्री हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं महायुति के लिए भी और एमबीए के लिए भी, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, यहां पर चुनाव जो जीतता है नेता, उसका लोकल लेवल में बहुत अच्छी पकड़ होती है। और कोई भी नेता विधानसभा चुनाव में जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रहा तो ही जीते। अगर उस एरिया में उसकी अच्छी पकड़ है तो वहां का जो विधायक है या विधायक नहीं भी रहा हो लेकिन विधायक के लिए खड़ा हो, वो भी जीत सकता है दोस्तों। बस उस एरिया में उस नेता की पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए कई सारे ऐसे बागी हैं जिनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन ना ही वो महायुति में है ना ही वो एमबीए में है। और ऐसे नेताओं को लेकर के दोनों ही गठबंधन जो है वो टेंशन में चल रहा है, खासतौर से महायुति, क्योंकि मौजूदा सरकार उन्हीं की है। अब कहा जा रहा है कि ये जो बागी मंत्री हैं, ये बहुत बड़ा गेम जो बाजी है महाराष्ट्र के चुनाव की, वो पलट सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि कम से कम 40 से 45 सीटों पर बागी जीत करके आ सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं है। अब सोचिए दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पास 80 सीटें हैं, किसी के पास 55 सीटें हैं। ऐसे में अगर 40-45 जो निर्दलीय हैं, बागी मंत्री, अगर वही जीत करके आ जाते हैं तो कितना बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो सकता है, ये समझने वाली बात है। इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि जो बागी हैं उनसे हम बात करेंगे। और कई जगह जो आमने सामने की लड़ाई हो गई है एमबीए के नेताओं के बीच में, जैसा कि मायावती में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बात एमबीए की करेंगे क्योंकि संजय राउत ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे और जो कहीं कहीं किसी किसी सीटों पर जो क्लैश हो रहा है उसको कम करने की कोशिश हम करेंगे और हमारी बात को जो है वो समझेंगे। ये बात संजय राउत जो है वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही महायुति के साथ भी है। कई सीटों पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के सामने अजित पवार के एनसीपी के प्रत्याशी खड़े हैं, कहीं बीजेपी के लोग खड़े हैं और उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो वहां उनके सामने कोई ऐसे नेता खड़े हैं जो कभी शिवसेना में हुआ करते थे लेकिन अब शिवसेना में नहीं है, निर्दलीय खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो ये जो बागी नेता है ना, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ये ताजा खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। देवेंद्र फडणवीस पे संजय राउत ने साधा निशाना, और दूसरा बागियों को लेकर के, चाहे एमबीए हो चाहे एनडीए, टेंशन दोनों तरफ बनी हुई है।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।